आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। आज हमने एक नया चैप्टर लिया है और चैप्टर का नाम है वेद। केवल हम वेद को आज पढ़ेंगे, वेद के बारे में जानेंगे। वेद वेद के बारे में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक यजुर्वेद, वेद 4 है। और चारों वेदों को आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वेदों से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न सीधे से पूछ लिए जाते हैं। और तो आज हमने वेद चैप्टर को लिया है। सबसे पहले वेद के रचयिता कौन है, आइए हम जानेंगे कि वेद कौन। सबसे पहले वेद भारत का सबसे प्राचीनतम यह धर्म ग्रंथ है। वेद के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वैदिक काल में आर्यों को, जो वैदिक काल में हमारे वेद के द्वारा वैदिक काल में आर्यों द्वारा किए गए राजनीतिक, धार्मिक जितने भी सब किए हुए उनके कार्य हैं, विशद जानकारी हमारे वेदों में मिलती है। सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो या कोई भी गतिविधि हो, यह वेद के द्वारा में आर्यों का काल हमें वैदिक काल में जो आर्य द्वारा जो किया गया, सो सही तरह से किया गया जो काम है वो वेदों में हमारा मिलता है। तो सबसे पहले वेद एक प्राचीनतम, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। अगर पूछा जाए अगर एग्जाम में कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है, तो हम वेद को ही मानेंगे। इसके रचयिता है महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास सिर्फ वेद ही नहीं रचे हैं, महर्षि वेद व्यास पुराणों के भी रचयिता है। वेद व्यास भागवत पुराण में जो गीता उपदेश है वेदों महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया है। वेद व्यास बहुत ही महान ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी थे। बहुत ही अच्छे से मतलब रचे, बहुत ही अच्छे से काम किए हैं अपने वेद पे। तो ऋग्वेद सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। मंडल कितना है? 10। और सूक्तों की संख्या 28 है। ऋग्वेद में मंडल 10 है, सूक्त 1028 है। और ऋचाएं 10,580 या कहीं कहीं किताबों में या लूसेंट वगैरह में 10,462 मिलता है। लेकिन और सभी किताब अगर आप देखेंगे तो हमने देखा है कि 10,580 मिलता है। ऋचाएं क्या है? ऋचाएं हैं कि जो मंत्र है, जो जितने सारे मंत्र इसमें हैं उसको मंत्र को ही ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में जितने सारे मंत्र है, जितने सारे रचा गया है उसको अच्छे से मंत्र, उसको हम ऋचा बोलते हैं। मंडल, तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित, सविता को समर्पित सूर्य देवता और सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। बहुत ये VVI, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, पूछ देगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, या ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस मंत्र का, किस गायत्री मंत्र का। इसके रचयिता है गायत्री में विश्वामित्र गायत्री मंत्र को विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और गायत्री मंत्र को समर्पित है ये गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। और इसके बाद 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। सोम उस समय बहुत बड़े देवता माने गिने जाते थे, तो ऋग्वेद में सोम को वर्णन है 9वें मंडल में। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा, वो जो हाथ से लिखा गया है, जो हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा गया है उसको हम खील कहते हैं। सिर्फ वेद को ही हमने लिया है, इसलिए वेद के ही बारे में कभी अगर वैदिक काल में कभी हम जाएंगे आर्यों के बारे में, तो कभी वैदिक काल में आर्यों के बारे में विशद जानकारी हम प्राप्त करेंगे। लेकिन आज हमने वेद ही टॉपिक लिया है। तो 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें मंडल में वर्ण समाज का मतलब है कि हमारा वर्ण समाज उस समय वैदिक काल में हमारा वर्ण समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। 4 वर्ण में विभाजित ये हमारा 10वें मंडल में मिलता है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और जो मंत्र इसे बोलते थे, जो पुरोहित, ऋग्वेद में जो पुरोहित मंत्रों को उच्चारण करते थे उन्हें हम होत्री कहा करते थे। उन्हें किस नाम से पुकारते थे? होत्री। यहाँ पर देखा है, रेड हम पेन से इंडिकेट कर देते हैं, उसे होत्री कहते हैं। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ, नियम, विधान, कर्मकांडीय वेद कहते हैं इसे। इसमें क्या है? यज्ञ, जो भी
आपने देखा होगा ऋषि या महर्षि जो जैसे आज के डेट में या आज पुराने समय में भी जो यज्ञ कराते थे, यज्ञ में जो मंत्रों का उच्चारण होता था, जो हवन में मंत्रों का उच्चारण होता था, उसे हम यजुर्वेद से, यह मंत्र सारे मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो ये यजुर्वेद में यज्ञ और नियम, यज्ञ के क्या क्या नियम होता है, क्या क्या इसका यज्ञ नियम में क्या क्या पालन किया जाता है, ये सब यजुर्वेद में लिया गया है। विधान इसका क्या है, इसका नियम क्या है। उसके बाद कर्मकांडीय वेद, जैसे कर्मकांडीय वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने सारे आदमी के मरणोपरांत आदमी जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो इसमें क्या क्या कर्म किया जाता है, इस सब गद पुराण के अलावा इसमें भी यजुर्वेद में कर्म कांड की व्याख्या अच्छी तरह से किया गया है, आत्मा की शांति के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। तो सब इसीलिए इसे कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। गद एवं पद दोनों में है। यह गद और पद अगर पूछ दे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यह गद और पद वाला दोनों वेद, गद और पद द्वारा वेद को, गद और पद को किस नाम से जाने जाते हैं, गद और पद दोनों में कौन सा वेद है, इसे यजुर्वेद। गद और पद मतलब कि एक क्रमबद्ध रूप में लिखा हुआ को गद कहते हैं और इसे भी पद कहते हैं। तो मंत्र बोलने वाले पुरोहित इसे अर्घ्याउ, मंत्र बोलने वाले पुरोहित को अर्घ्याउ कहते हैं। उसके बाद आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान करने वाला, गान। तो सामवेद यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला जो मंत्र है, जहाँ भी यज्ञ होता है तो यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला जो मंत्र होता है, एक संगीत की तरह, एक संगीत की लय में जो गाया जाता है, उसे ही सामवेद से यह लिया गया है। सारे गामा जो संगीत के 7 स्वर है, सारे गामा पाधा निशा, कभी कभी अपने संगीत में सुना होगा, तो ये सामवेद की ही देन है। अगर सामवेद नहीं रहता, अगर साम तो संगीत की उत्पत्ति ही शायद नहीं होती, इसलिए सारे गामा पाधा निशा की उत्पत्ति ही सामवेद की देन है। तो ऋचाएं इसमें 1875 है। एग्जाम के भी से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋचाओं की संख्या 1875 है। मंत्र बोलने वाले इसके पुरोहित को उद्गाता के नाम से जानते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और मुख्यतः सूर्य स्तुति, मुख्यतः इसमें सूर्य को किस प्रकार स्तुति करते हैं, सूर्य को किस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, इसे स्तुति मंत्र इसमें है। और चारों वेदों को मिलकर उसे हम संहिता कहते हैं। यहाँ हमने नोट रेड पेन से इंडिकेट कर दिया है। चारों वेदों को कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया करता है कि चारों वेदों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये संहिता याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद। अगर पूछ दिया आपको कि सबसे बाद का वेद कौन है, तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद अंगिरस या अंगी कहते हैं, इनके द्वारा रचा गया है। अध्याय 20 है, इसमें सूक्त 731 है और मंत्र इसमें 6000। सबसे ज्यादा हमें लगता है कि सबसे ज्यादा मंत्र अथर्ववेद में है। अथर्ववेद बहुत बड़ा वेद है, सबसे बाद का वेद यही है, सबसे अंतिम वेद कहिए या सबसे बाद का वेद कहिए, इसे अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है, इसमें ब्रह्म ज्ञान है, धर्म है, सत्यनिष्ठा है, औषधि, जितने सारे औषधि आपको मिलेगा। जैसे रामदेव बाबा बहुत सारे औषधि का बताते हैं, प्रयोग करते हैं आपके रोग निवारण में। तो उस समय प्राचीन समय में जो वैद्य, डॉक्टर नहीं वैद्य कहलाते थे। आज के डेट में, आज हमारे नए युग में जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, उन्हें पुराने युग में वैद्य कहा जाता था। तो वो वैद्य औषधि का प्रयोग करते थे। तो यही औषधि, जितने सारे औषधि है, ये सब हमारे अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद रोग निवारण, कोई भी चीज का रोग निवारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी चीज का रोग निवारण अगर पूछा जाए तो यह मिलता है अथर्ववेद में। उसके बाद जादू टोना, जितने सारे भूत प्रेत, जादू टोना या सांप का या बिच्छी का या किसी भी चीज का, किसी को वशीभूत करने का, ये सब सारे चीज हमारे मिलता है अपने अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद से हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको अब नहीं छूटेगा। वेद से हमने जितने सारे क्वेश्चन बनना चाहिए था, हमने उसे ले लिया है। और इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं। धन्यवाद।